हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का 4th चैप्टर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है। फिर उसके बाद में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो कोई साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्मेट में थी, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए बी और सी कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 4 6 0 कुछ भी, और एक्स स्क्र मतलब ये भी, इसमें भी हम कोई ना कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं जब हमें जीरो वगैरह निकालने हो। बट छोड़ो, ये आगे की बात है। फिलहाल आपने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका जनरल इक्वेशन होता है हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो वैल्यूज हैं इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, क्या है वो? वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर, मतलब यहाँ पे ए बी और सी की जगह हम कोई ना कोई नंबर फिलअप करेंगे। और एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है यहाँ पे कि ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी पहचान ही यही है कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है उसमें एक्स की पावर जो है वो 2 होती है। और जहाँ पे एक्स की पावर मतलब कहीं पे भी लिखी हो, चाहे जरूरी नहीं है ए ही हो, यहाँ पे बी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जिसके साथ भी एक्स लगा हो, जब तक कोई किसी इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अभी हम डिग्री की बात करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रही है ना, तो यहाँ पे जो x लगे हैं साथ में, है ना, तो इस x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल x है, तो इसकी पावर है 1, इसकी 1 है और ये पावर है 2। और मैंने बोला डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बोलते हैं हम डिग्री। सो इस केस में हमारे पास हाईएस्ट पावर है 2, सो इसकी डिग्री कौन सी हुई हमारे पास? 2 हुई। ठीक है, और जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे देखो इक्वेशंस कितनी है टोटल, एक ये है ए एक्स स्क्वायर, दूसरी हमारे पास बी एक्स, और तीसरी है हमारे पास सी। ठीक है, यानी इक्वेशन किसी भी तरह से लिखी, जैसे यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस या प्लस माइनस कुछ भी, किसी भी टाइप की इक्वेशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ में जितने भी ये प्लस माइनस के आगे और पीछे जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे प्लस के पीछे ए एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस के बाद बी एक्स, और यहाँ बी एक्स के बाद, और सॉरी फिर इस प्लस के बाद लिखा है सी। तो यानी ये इन सिंबल्स के अलावा जो भी लिखा होता है हमारे पास, उन टर्म्स को हम काउंट करते हैं और उसी को टोटल को बोलते हैं कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे देखेंगे आप? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की कोई ना कोई पावर जो है वो 2 होती है। ठीक है, अगर 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, और ये अंडरस्टूड ही है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 भर दें तो a की वैल्यू 0 भर दें तो ये वैल्यू तो फिर 0 हो ही जाएगी। अब जिस इक्वेशन में x की वैल्यू स्क्वायर है ही नहीं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। ठीक है, सो जैसे ये जनरल क्वेश्चन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोल रहा है ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे हम ए की वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी है और सी है, इस लाइन की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर वाले लाइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, या ये लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहां पे बी अगर 0 हो जाता है
तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मतलब, और सी जीरो हो जाता है तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे टोटल जैसे सिर्फ आपके पास 8x² ही हो और बाकी टर्म जीरो हो, तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ हम एक ही चीज देखते हैं कि उस इक्वेशन में x का पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लगेगा, हमें पता है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। वहां पे क्या होगा, हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, सो ये 4.1 है एक्सरसाइज आपकी 10th क्लास। यहाँ पे बोला चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब हम इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे और जिन भी इक्वेशन में x की वैल्यू या x का मैक्सिमम पावर 2 आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जिनका नहीं है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वन होल्ड स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब ये जो लिखा है ना x प्लस वन होल्ड स्क्वायर, इसको हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और माइनस 3 × 2 6। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 2x माइनस 6 या माइनस 6। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखो 2x और 2x आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 7। सो हमारे पास आ रहा है x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या आ रही है, मैक्सिमम 2 आ रही है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे a कितना है 1, b हमारे पास देखो 0 हो गया और c की वैल्यू है 7। अब हम सिर्फ ये देखते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी x² आएगा। अगर ये 0 जाता तो यहाँ पे x² नहीं आता। ठीक है, सो आगे हम लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस b डॉट 0 लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू है 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। Therefore the given equation is quadratic equation। इसीलिए दिया गया समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक समीकरण, द्विघात बहुपद है। ठीक, द्विघात मतलब इसकी घात 2 हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे x² माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इसको कैलकुलेट करना, ये लेफ्ट वाला तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे अंदर, तो माइनस 2 × 3 क्या हो जाएगा माइनस 6, और माइनस 2 × माइनस एक्स, 2x आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। सो हमारे पास आएगा x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x², ये प्लस के इस साइड हो जाएंगे माइनस के, और ये माइनस 6 इस साइड हो जाएगी प्लस के। सो हमारे पास ए आ रहा है 1, बी माइनस 4 एंड सी 4। हमने बाकी ये जो बाकी टर्म है ना इनसे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, ये जो मर्जी हो, हमने सिर्फ ये देखना है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इक्वेशन में x की पावर जो वो 2 होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 है पावर, तो ये हो जाएगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। So the given equation is a quadratic equation or quadratic polynomial। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अभी आपको पता है कि इस तरह का जब इक्वेशन होते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस x को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का निशान, और इस 2 से इस सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x इंटू एक्स आ गया, x गुणा x, फिर प्लस का निशान x गुणा 1 ये आ गया, फिर ये माइनस, और इस माइनस 2 को x से करेंगे हम, और इस माइनस 2 को फिर 1 से करेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, जैसे x इंटू एक्स, एक्स इंटू 3, फिर माइनस लगेगा, फिर माइनस 1 इंटू एक्स, फिर माइनस 1 इंटू 3। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, और ये माइनस एक्स है, इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x। ये माइनस के 2 है, दूसरी तरफ प्लस यानी 1, तो हमारे पास आ रहा है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हमारे पास x की पावर कहीं भी नहीं आ रही है, ठीक है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। a कितना 0, b 3 और c इज इक्वल टू -1। हमें सिर्फ यही चेक करना है कि यहाँ पे पावर 2 है या नहीं, नहीं है तो इसलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, और अगर वो मैच नहीं करती है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सिंपली हम वैसे करेंगे जैसे ऊपर किया था, इस साइड तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको फिर से हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इस 3 को इस सारे के साथ करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ये x इंटू 2x प्लस x इंटू 1, फिर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये 2x स्क्वायर है ना, ये भी प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 5x, ये भी माइनस 5x, तो इस साइड आएंगे तो माइनस 10x। सो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू -3। आगे हम लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है, इसको भी हम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे पावर हमारे पास 2 है, इसलिए ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। सो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b है -11 और c है 8। So it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is quadratic polynomial. अब इस 6 क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल्ड स्क्वायर। ए प्लस बी होल्ड स्क्वायर, वैसे यहाँ पे ए माइनस बी होल्ड स्क्वायर है, सिंपली आपने बीच में माइनस प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab लिखना, बाकी फार्मूला सेम ही है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ रहा है 7x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर कट के दोनों, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्स की पावर 2 नहीं आ रही है, यानी ए की वैल्यू क्या है, 0। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0, therefore it is not an quadratic equation or polynomial। अब 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे x प्लस 2 क्यूब, अब यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं इन्होंने होल्ड क्यूब का, तो वो फार्मूला तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इंटू ए प्लस बी, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ भी सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हमारे पास रहेगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। जब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस 14x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3, ठीक है। मैक्सिमम पावर यानी इस इक्वेशन की डिग्री क्या हुई, 3 हुई, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 2। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो अब ये जो है क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है ना, मैक्सिमम पावर क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी, अगर 2 होती तब तो ठीक था, अब 3 है तो ये नहीं होगी, ठीक है। सो a की वैल्यू 1, b -6, c
14 और डी हो गया हमारे पास -a. So it is not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is not quadratic equation. अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 4.1, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके जो पार्ट थे वहां पे. सो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल्ड क्यूब. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास इस तरह से आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट रहा है ना. यहाँ पे -4x स्क्वायर है और यहाँ पे -6x स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर. ठीक है, और जहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -13 और c की वैल्यू 9. So this is the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, the given equation is quadratic equation of polynomial. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो 10th क्लास का तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. और ये जो क्वेश्चन अभी 8 आपको करवाए हैं मैंने, इसमें भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको हेल्प करूंगा. ठीक है, और बच्चों आपने क्या करना है कि और भी आपके फ्रेंड हैं या रिलेटिव के बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और जो भी टॉपिक में डालता हूँ, आपको पता है मैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस के नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ. अगर कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव जो भी पढ़ता है या उसको कोई ज़रूरत है तो उसको ये सजेस्ट कीजिए चैनल, ताकि वो भी हमारे नोट्स का फ़ायदा उठा सके. और जो भी ज्ञान हम देते हैं यहाँ पे या जो कुछ भी हम आपकी हेल्प करते हैं, ये हेल्प आपकी तो हो ही रही है, आपके जो जानने वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाए. ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू.